नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि आतंकवाद का समाधान भारत में विषमत स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों द्वारा चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी रही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज के सभी राजनीतिक दल न्यायाधीन रूप से दूषित अवश्य हैं। दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों और विस्फोटक पदार्थ पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस करना होगा। तीसरे, आतंकवाद को महिमामंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। चौथे, राष्ट्र की मुख्यधारा के अंतर्गत संविधान का पूर्णतः पालन करते हुए पारंपरिक विचार विमर्श से सिखों, कश्मीरियों और असमियों की मांगों को न्योचित समाधान करना होगा और संतुष्टिकरण की नीति को त्याग कर समग्र राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना होगा। पांचवें, कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शक्ति से कुचलना होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को समर्थक पहल करनी होगी। यदि संबंधित पक्ष इन बातों का ईमानदारी से पालन करे तो इस महारोग से मुक्ति असंभव है। उपसंहार, यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का मूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक अन्य आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लाया गया है, जिसे दूसरी सरकार ने कहते हुए कि एक सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है। ये इन्हें समाप्त कर दिया। आतंकवाद पर संपूर्णतः से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने इस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों पर अमल नहीं करता है। तब ही समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा।